बिहार की अगर बात की जाए, अब बात बिहार की करते हैं, जहां नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले इंडिया का दामन छोड़ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए। सवाल यह है कि क्या यह गठजोड़ 2019 के नतीजों को दोहरा पाएगा या फिर इस बार इंडिया अलायंस बाजी पलटने में कामयाब होगा। अब देखिए पीपल्स इंसाइट, पोलस्ट्राट और टीवी9 के ओपिनियन पोल में बिहार के मतदाताओं ने क्या कहा है। बिहार आपके सामने, कुल सीटें 40 हैं, बीजेपी 17, यह ओपिनियन पोल है, जेडीयू 15, कांग्रेस 2, आरजेडी 0, एलजेपी 05, रामविलास एलजेपी 5 और हम की अगर बात की जाए एक, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सुमेरा जी हाँ, तो देखिए तस्वीर बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है बहुत ज्यादा बिहार में, लेकिन जो एक सीट गई थी पिछली बार गठबंधन के पास, वो भी अब नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पूरा का पूरा 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, बीजेपी के पास जा रही हैं। देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, हम दिखा रहे हैं 17 सीटें, जितने फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं सबकी सब जीत रहे हैं। वोट प्रतिशत क्या है वो देख लीजिए, और वोट प्रतिशत में बीजेपी 52.82%, कांग्रेस पार्टी 32.50%, अन्य के खाते में 12.6% और पता नहीं सिर्फ 2% है। तो देखिए यहाँ आंकड़ा पता नहीं का बहुत कम है, यानी तस्वीर बहुत कम ऐसा हो सकता है कि बदलेगी। हालांकि हम आज की तारीख में क्या स्थिति है वो आपको बता रहे हैं, हमारा सैंपल साइज बड़ा है, लेकिन बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। आजमगढ़ की सीट के बारे में लेकिन हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था आजमगढ़ की सीट की क्या स्थिति है, आइए वो बता देते हैं। और इस पर हम तस्वीर हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, बीजेपी आगे एसपी पीछे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि आजमगढ़ से पिछली बार खुद मौजूद थे अखिलेश यादव। क्या समाजवादी पार्टी पीछे होगी अब? जी बताएं। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, लेकिन वोट का गैप है वो 6.5% है सर। तो बीजेपी को 41.38% वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को 34.29% वोट मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो सबसे प्रोमिनेंट बात है, राम कृपाल जी यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक क्विक रिएक्शन। बीजेपी की, अगर मैं गलत नहीं हूं, उससे पहले शिव, बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं अगर मैं देख रहा हूं तो, अगर पिछली बार की अपेक्षा में एनालाइज करें या उनका कुछ फर्क आ रहा है, एनडीए अलायंस का गेन हो रहा है। रामकृपाल जी नहीं, बिहार के बारे में, मैं आजमगढ़ के बारे में बात बताना चाहता था। आजमगढ़ में 2019 में अखिलेश जीते थे, लेकिन अखिलेश ने वो सीट छोड़ दी। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती और आश्चर्य ये होगा कि बाई इलेक्शन में बीजेपी को कम वोट मिले 2019 से, जीत गई, क्योंकि बीएसपी वहाँ पे अलग हो करके लड़ गई और बीएसपी को वोट स्प्लिट चला गया। इस बार भी आजमगढ़ में अगर बीजेपी जीत रही है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है मायावती, चाहे वो 8% वोट ले जा रही हैं या 10%, चूंकि वो एसपी बीएसपी में डिवीजन है इसलिए बीजेपी वहाँ से जीत रही है। और यही कोशिश भी लगातार थी कि समाजवादी पार्टी की बीएसपी साथ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तस्वीरें दिखाई दे रही है, बिहार की तस्वीर हमने आपको बताई है। हमारे साथ शक्ति सिंह मौजूद है। शक्ति सिंह, एक भी सीट आरजेडी को मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार एक सीट तो गठबंधन के पास गई थी, लेकिन इस बार तो 40 की 40 सीटें एनडीए के पास। ये एक मिनट, शिव कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव, बिहार को लेकर एक बार सीटों को लेकर क्लैरिटी करिए। ये शायद 40 में से 38 भाजपा को जा रही है, भाजपा गठबंधन को जा रही है, एनडीए को जा रही है, और 2 सीटें इंडिया अलायंस को जा रही हैं। इसमें दोनों कांग्रेस को जा रही हैं। ओके। अब हमें लगातार फोन आ रहे हैं और आप भी हमें फोन करिए, नीचे हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है। और ये जो आपके सामने तस्वीर हम लेके आ रहे हैं, वापस मैं चलूंगा, यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, जो आपका ओपिनियन पोल है इस पर शक करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि 20 लाख वाला सैंपल जो है बहुत बड़ा होता है। लेकिन अभी भी मैं जितना ओवरऑल आपने नंबर दिया है उस पर बहुत ज़्यादा मोहर लगाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में मैं भी थोड़ा घूमा हूँ, वहाँ लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह से पूरा स्वीप करने वाली चीज़ें सब बता रहे हैं टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूआंस्ड वोटर का रिएक्शन होगा
और वो बाद में आएगा। जी। इस वक्त अभी ये कहना कि पूरा स्वीप कर रहा है, थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि माहौल माफ एक ऐसा कीजिएगा, बन आपको गया रोक रहे हैं क्योंकि हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं हरदोई से। सुमन शुक्ला, उन्होंने पूछा है हरदोई की स्थिति क्या है, हरदोई में कौन आगे कौन पीछे। आप आंकड़ा निकालें तब तक शिव, और हम वापस आपके पास आएंगे, जानेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। इस बीच शक्ति सिंह से मेरा सवाल था। शक्ति सिंह, 2 सीटें भी अगर आ रही हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, आरएलडी का खाता, आरजेडी का खाता भी नहीं खुल रहा है बिहार में, ऐसा क्यों? जिस शख्स ने ये की है सर्वे, और उनकी उस पात्र को मैं बड़ी नजदीक से नहीं जानता, लेकिन उनके अल्फाज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सांद्रता कहीं न कहीं बिहार में एक वेव है। और बिहार के मामले में जिन लोगों ने ये सर्वे रिपोर्ट लाई है, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में एक मनोवैज्ञानिक एक भाव भरने की कोशिश की जा रही है, भाजपा देश भर में हारेगी, ऐसा प्रतीत होता है बिहार के संदर्भ में लिए गए ओपिनियन पोल के आगे। किस आधार पर किनको वोट का है, किस लिए? महंगाई, बेरोजगारी, किसान जहां परेशान है, बैठे लोग क्या दलील दे रहे हैं? वोट जनता किस लिए देती है? महंगाई से मुक्ति के लिए देती है जनता, विकास हो, रोजगार मिले। जहां संस्थाएं डूबी जा रही है, अर्थव्यवस्था तार तर है, फिर भी मोदी मैजिक, और इसके कारण कई संस्थानों के इमेज पर एक सवाल सामने खड़ा हो रहा है। बिहार के बारे में क्या जानते हैं? लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी है ना कि बार बार यही मुद्दे तो उठाए जाते हैं, उसके बावजूद। लेट मी कंप्लीट, जब बुलाए हैं तो सुन लीजिए। उस शख्स से पूछिए कि जिन 2 सीटों के बारे में आपने यहाँ जीत दिखाई है कांग्रेस पार्टी की, वो कौन सीट है, उसके बारे में उनकी क्या व्याख्या है? वोटर परसेंटेज किस वर्ग का कहां क्या है, जरा पूछिए उस जवान जो बैठा हुआ सुपारी किलर के रूप में, उनसे पूछिए। बिहार के मंत्र जानते हैं क्या? नहीं, हम बता देंगे, हम बता देंगे, वो 2 सीटें भी बताएंगे। हम तो हर सीट का आंकड़ा बता रहे हैं, हरदोई का आंकड़ा फिलहाल बता देते हैं क्योंकि सुमन जी उसके बारे में एक कूड़ेदान के बराबर है। मैं कोई अभी 40 सीट का आंकड़ा भी बताएंगे। निशांत भाई, आप भी बिहार को जानते हैं, बिहार को आकर के आपने कवर की है। सर देखिए, ये एक एनालिसिस है। अभी जो सीटें आ रही हैं, मैं यहाँ पर एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। अभी जो सीटें आ रही हैं सर, जो पिछली बार बीजेपी ने जीता था नंबर 17, वही 17 नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है। 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये एक ओपिनियन पोल है। आप सर ठीक है, आप ये एक ओपिनियन पोल है, एक रिसर्च है, एक एनालिसिस है, आपका ओपिनियन सर आंखों पर, लेकिन आप इसको कूड़ेदान में नहीं कह सकते। ये एक डिटेल स्टडी है।